हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग है जी मंगलवार का और आज तारीख है 18 और 18 तारीख को मैंने ये व्लॉग शूट किया था शाम से। तो आज आपके साथ मैं अपना किचन क्लीनिंग रूटीन शेयर करूंगी, जिसमें मैंने बहुत मेहनत की और बहुत देर रात तक मैं इसमें लगी रही। ये शाम से स्टार्ट किया था मैंने 5 बजे, मतलब 5 बजे के लगभग 5 साढ़े 5 बजे पे स्टार्ट किया था। मैंने सोचा था जो दो ये नीचे वाले मतलब कैबिनेट है ना, इन्हीं को मैं अच्छे से साफ़ करूँगी और मतलब इनको मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज करूँगी। जो सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है वो सारी चीज़ें, जो मतलब ज़्यादा सामान है जो फालतू का, वो मैं सारा निकालूंगी इसमें से। तो सोच के तो मैं यही लगी थी, लेकिन धीरे धीरे फिर मेरा मूड चेंज हो गया कि चलो मैं कर ही रही हूँ तो अच्छे से पूरा किचन कर देती हूँ। तो आज आपके साथ मैं आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी पूरा किचन क्लीनिंग और ग्रॉसरी ऑर्गेनाइजेशन, डी क्लटर, बहुत सारी चीज़ें मैंने किचन से आज निकाल दी हैं। तो आज आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और पता है इसमें मैं बहुत मतलब रात तक लगी रही थी। बीच में मैंने खाना वगैरह भी बनाया था, ऐसा नहीं है कि मतलब खाना बनाया था। मंगलवार था तो पतिदेव का व्रत था, उस दिन फास्ट करते हैं वो मंगलवार का। तो खाना भी बीच में मैंने बंद करके काम और मैंने खाना बनाया था। और बाकी का सारा मैं इसमें 5:30 बजे से लगी थी और रात के 11-12 बज गए थे मुझे काम करते करते किचन में। और किचन एक ऐसी जगह है कि अगर आप एक दिन पूरा लगा लो उसमें, अगर पूरा किचन साफ़ करने बैठोगे, तो इसीलिए मैं पूरा कभी एक साथ साफ़ नहीं करती हूँ। बट मेरा मूड ही चेंज हो गया था, मुझे लगा था नहीं मैं आज पूरा किचन अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो शुरुआत मैंने इन दोनों की थी। मैंने सोचा था ये दोनों जिनमें मतलब सामान ऐसे ही रखा था उल्टा सीधा, कोई भी प्रॉपर अपनी जगह पे नहीं था। नहीं तो सारा सामान अपनी जगह पे रहता है तो अच्छा लगता है। और पता है डेली मैं खाना वाना बनाती थी ना, डेली मुझे इसे देख देख के बड़ी मतलब वो होती थी। कब होता है मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता, कोई भी चीज़ मतलब उल्टी सीधी पड़ी हो, अपनी जगह पे ना हो, तो उसकी तरफ ध्यान जाता है ना, तो बहुत गुस्सा भी आता है और अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। किचन जैसी जगह जहाँ बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। और अभी बारिश का टाइम चल रहा है और इस टाइम पे तो आपको किचन की बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल भी गंदा और मैसी ना होना चाहिए। किचन क्या, मैं तो ये बोलती हूँ पूरा घर ही अच्छे से साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि बारिश टाइम पे बहुत कीड़े मकोड़े और कॉकरोच इन चीज़ों की समस्या होती है। इसलिए जितना हो सके अपना घर किचन जो भी है उसको साफ़ सुथरा रखें, और मैं ये पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो इसीलिए मैं धीरे धीरे पूरा अच्छे से घर को, मतलब जो पहले क्या था, कोई भी सामान है मैं उसको रख देती थी, सोचती थी आगे काम आ जाएगा, आगे काम आ जाएगा, लेकिन इस बार मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तो चलिए फटाफट से यहाँ मैं शुरुआत कर दी है। और सबसे पहले मैंने इन दोनों मतलब जो दोनों ये अलमारी है ना, इनमें सामान रखती हूँ, जो दोनों कैबिनेट वाली हैं, ये इनको मैं बाहर मतलब अच्छे सामान पूरा निकाल दूँगी। पूरा सामान मैंने खाली कर दिया है। और उसके बाद मैं ये लेके आई थी इसमें बिछाने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी रैगजीन है, इस पर डालूँगी मैं, इन दोनों अलमारियों में बिछाऊँगी। इसे पहले एक पन्नी डाल रखी थी और अखबार के पीस डाल रखे थे, बट वो क्या ख़राब हो जाते थे बार बार इधर उधर सामान रखने में और निकालने में। तो अब मैंने ये एक ही पीस डाल दिया बड़ा सा, और ये अच्छा हुआ, एक मतलब इतनी इसकी चौड़ाई थी कि ये अच्छे से अलमारी में आ गया। ऊपर वाली में थोड़ा सा मुझे फोल्ड करना पड़ा है, बट नीचे वाली में एकदम अच्छे से पूरा बैठ गया है। और यहाँ देखो इतना ये फालतू था, वो मैंने अंदर कोई फोल्ड करके उसमें लगा दिया है। अभी मैंने काटा नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है, और जब ज़रूरत दिखेगी तब मैं उसे काट लूँगी, इसीलिए मैंने ऐसे ही लगा दिया अभी। तो मैंने यहाँ फिर मैंने सोचा चलो मैं ना इसमें, पहले तो मतलब जो खाली खाली डिब्बे रहते थे उनको रखती थी, इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। और मैंने सोचा ऊपर में जो रखती हूँ ना सामान, वो ना बहुत जल्दी बार बार गंदा हो जाता है, क्योंकि चिमनी वगैरह तो है नहीं है किचन में, तो बहुत ज़्यादा मतलब, और कुकिंग करते हैं जब ऑयल बहुत ज़्यादा मतलब उनके वो जाते हैं, तो इसलिए बहुत जल्दी जल्दी गंदे होते हैं डिब्बे। तो मैंने सोचा था जो कांच के डिब्बे हैं ना, थोड़ा सा उनको मतलब छोटे छोटे डिब्बे धोने में टाइम लगता है, उनको मैं सोच रही हूँ नीचे लगा दूँगी। फिर देखो मैंने नीचे वाला तो अच्छे साफ़ कर दिया था। उसके बाद ऊपर वाले ये थे ना जो सेल्फ थी जिन पर सामान रखती हूँ, मैंने इनको भी मतलब गीले कपड़े से और सूखे कपड़े से, एक कपड़े में थोड़ा सा मैंने विम जेल लगा लिया था, और उसमें ना एक पॉलीथीन टाइप की बिछ रही है जो मतलब मैंने स्लिप पे डाल रखी है। वो ना अच्छे से आप साबुन से किसी से भी उसे धो दो, और मैंने चिपका रखी है ना, तो अच्छे से वो साफ़ हो जाती है, उसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप बस साबुन ले करके थोड़ा सा और उसमें स्पंज में और अच्छे से उसे धो दो और गीले कपड़े से पोंछ दो, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है।
तो मैंने वो दोनों ही ऐसे इसी तरीके से साफ़ कर दिए और उनका सामान मैंने फैलाया नहीं, बस जो मैं नीचे सामान रखूँगी वो मैंने उतारा उसमें से, बाकी का ऊपर ही रहने दिया है सारा सामान। ऊपर से अच्छे से साफ़ कर दिया था। उसके बाद जो ये कांच के डिब्बे ना मैं सारे इस बार नीचे रखूँगी और ये बहुत कम यूज होते हैं, इनमें ऐसा कोई मतलब सामान नहीं है जो डेली यूज हो। जो गरम मसाले हमारे खड़े मसाले हैं वो बहुत कम ही यूज होते हैं, वो एक डिब्बे में मैंने रख लिए हैं थोड़े थोड़े, जब ज़रूरत होगी और वो ख़त्म हो जाएगा तो मैं और डाल लूँगी। जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये मसालदानी में रख लो तो उसके बाद काफ़ी दिन बाद काम आते हैं, तो इसलिए मैंने उनको रख लिया। और यहाँ ना जितनी ये छोटी छोटी डिब्बियाँ थी ना मेरी, इनको क्या किया है मैंने, जो मतलब खाली डिब्बे थे उनमें उनका सामान पलट दिया है, क्योंकि गंदी हो रही थी। तो मैंने सोचा फिर बाद में धो के भरूँगी तो बड़ी दिक्कत होगी, जब तक इस सामान को कहाँ रखूँगी। लेकिन मेरे पास इतने एक्स्ट्रा डिब्बे हैं, जो मैंने मतलब जो गंदा डिब्बा था उसको खाली करके और धुले हुए डिब्बे में भर के रख दिया है। तो अच्छे से हमारा मतलब वो भी पोर्शन अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। जो अंदर मतलब मैंने पूरे कांच के बड़े वाले छोटे वाले सब सारे जितने भी डिब्बे थे वो रख दिए हैं। और ना मैंने कई बार सेटिंग इधर उधर चेंज कर करके देखी थी, जब जाके थोड़ा सा मतलब अच्छे से सेट हुआ। होता है ना जब कोई जगह हम नया स्पेस बनाते हैं ना किसी चीज़ के लिए, तो कई बार जचाना पड़ता है, जब जाके ऐसा लगता है कि हाँ अब ठीक से हो गया। जब तक खुद को ठीक नहीं लगे तब तक कुछ भी ठीक नहीं है। मैं तो सच बता रही हूँ, मुझे कोई भी चीज़ जब तक खुद से ठीक नहीं लगती है ना तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, मन नहीं मानेगा उसे, उसी तरीके से करके ही मानूंगी। और यहाँ मैंने सोचा घी के डिब्बे को भी मैं अंदर रख रही हूँ, और ये 2-3 घी के डिब्बे हैं तो उनको मैं अंदर रख रही थी। मैंने सोचा खाने वाले घी ख़त्म हो गया जो मैं बाहर रखती हूँ, तो उसमें मैंने घी पलट के रख दिया है, तो अभी काफ़ी टाइम तक ये रहेगा। और ये ना सिलेंडर के जो पीछे वाला है ना, इसमें बहुत कम सामान, मतलब सामान तो बहुत रहता है पर ऐसा रहता है जिसे मतलब मैं यूज नहीं करती हूँ ज़्यादा तरह से। जो मतलब बहुत कुछ करते हैं, कुछ मतलब फंक्शन हो कुछ हो घर में, तो ये बड़े बड़े बर्तन जब काम आते हैं तो उनके लिए ये मैंने रख दिया। जो बड़े बड़े बर्तन थे कोई काम नहीं आते, उन्हें मैं अंदर की साइड रख देती हूँ, और उसको भी मैंने अच्छे से झाड़ के और पोंछ के और मतलब पोंछा लगा दिया, कपड़े से पोंछ के और सुखा करके उसके बाद फिर से अरेंज कर दिया उसमें सामान सारा जो निकाला था, क्योंकि उसमें से मुझे कुछ भी सामान निकालना था ना रखना था, बस उसको साफ़ करना था, और वो भी साफ़ कर दिया। और ये ना काफ़ी टाइम लगा था इसमें, मतलब मैंने इसलिए आपको पूरा अच्छे से वीडियो नहीं दिया है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, फिर इतनी लंबी वीडियो वॉच करने में दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है, थोड़ा थोड़ा कट किया है और कहीं से मतलब जो जो ज़रूरी था वो ही लिया है। और उसके बाद जो ग्रॉसरी थी ना उसको मैं एक बार चेक कर लूँगी, और ग्रॉसरी में जो मतलब सामान खाली हो गया था वो भर दिया है, मतलब निकाल दिया बाहर, भरूँगी अभी बाद में। और उसके बाद बारी आती है इसकी, ये 2 बास्केट थी, इनमें मतलब ग्रॉसरी रखी थी, ऐसा सामान था जो काम आता है, जो फ़िलहाल ज़रूरत है उसको भर के रख दूँगी, और जो एक्स्ट्रा है उसे अच्छे से अरेंज करके रख दूँगी। तो ये 2-3 बास्केट थी, पूरा ग्रॉसरी के सामान से ही भरी पड़ी थी, क्योंकि ऐसा हो रहा था ना सामान आ जाता तो जितनी ज़रूरत है पैकेट खोल लो और उसके बाद यूज कर लो, बट डिब्बे में नहीं भरा जा रहा था। तो यहाँ जल्दी से मैं ये काम भी कर दूँगी भरने वाला। तो यहाँ मैक्रोनी वगैरह और ये बूंदी वगैरह की पैकेट भी ऐसे ही रखी थी खुली हुई, तो ये भी फटाफट भर दी है मैंने। और अब ना शक्कर के लिए मैंने बड़ा वाला डिब्बा कर दिया, पहले छोटा था तो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती थी, बार बार भरना पड़ता था, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं थोड़ा सा बड़ा डिब्बा कर देती हूँ। और देख रहे होंगे टाइम काफ़ी हो गया, रात हो गई थी, अच्छे से वीडियो क्लियर भी नहीं आ रही है सच बताऊँ तो, क्योंकि मैं इसे करते करते मतलब रात 11 साढ़े 11 के बाद मैं फ्री हुई थी, ऐसे समझ लो। मैं उस दिन 12:30 बजे, मंगलवार को 12:30 बजे सोई थी, रात को 11-12 बजे तक तो किचन से ही मैं फ्री हुई थी। बट मैंने किचन को इतने अच्छे से मतलब पूरा अरेंज कर दिया है। तो चलिए जी, ग्रॉसरी भी अच्छे से अरेंज कर दी है और नीचे वाला पोर्शन सारा अच्छे से साफ़ हो ही गया है। तो बीच में ना फिर मैंने ये बंद कर दिया था काम करना, और फिर मैं मतलब खाना बनाने लगी थी, क्योंकि खाना बनाना भी ज़रूरी था टाइम से। तो इसीलिए मैंने यहाँ बनाया था सूजी का हलवा और लौकी और आलू की सब्ज़ी और रोटी। यही सिंपल सा था हमारा डिनर, और यहाँ डिनर बना के मैंने तैयार कर दिया और टेबल पर रख दूँगी, क्योंकि अभी नहीं खाएँगे, थोड़ा लेट खाएंगे, पूजा वूजा कर लेंगे, इसलिए बना दिया कि मैं ऊपर वाली शेल्फ को फैलाऊं, उससे पहले मैं खाना बना के रख दूंगी, क्योंकि ऐसा होगा ना फिर काफ़ी टाइम लगेगा इसमें और खाने के लिए लेट हो जाएंगे। तो मैंने पहले इसको काम को कर दिया। तो यहाँ सब्जी बन चुकी थी, हलवा भी बन चुका था, और मैंने नारियल डाल दिया थोड़ा सा कद्दूकस करके। सूखा वाला नारियल है ना, मुझे हलवे में बड़ा पसंद है, जब भी मैं घर में मतलब हलवा बनाती हूँ ना तो सूखा वाला नारियल कद्दूकस करके ज़रूर डालती हूँ, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
किसी किसी को पसंद नहीं, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ बस मैं रोटियाँ सेक दूँगी फटाफट से। और यहाँ पतिदेव भी अपनी पूजा वूजा कर लेंगे, वो भी अपने लगे हुए थे अपने कामों में। तो उसके बाद मैं फिर अपना काम करने लग जाऊँगी, खाना वाना पूरा तैयार करने के बाद में। फिर मैंने पता है खाना भी खा लिया था बनाने के बाद। उसके बाद फिर से मैंने शुरू किया था किचन में काम करना। मुझे पता थी कि अब तो मुझे टाइम लगने वाला है किचन में। अगर मैं ऐसा सोचती ना कि खाना नहीं खाऊंगी और सारा काम फिनिश करने के बाद खाना खाऊंगी, तो फिर भी रात को 11-12 बजे फिर खाने का मन नहीं करता, पूरा अच्छे से थक जाती। इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं खाना खा लेती हूँ। और फिर ये दोनों बोल भी रहे थे, मयंक और उसके पापा, कि खाना खा लो उसके बाद करना जो भी करना। और डांट भी रहे थे, वो तो बोल रहे थे आज क्या ज़रूरत थी इतना काम फैलाने की। और सच में मुझे कोई भी चीज़ हो थोड़ी सी गंदी लगती है ना, तो ऐसा लगता है बस अब उसी में लगे रहो, जब तक वो काम नहीं हो जाए तो फिर मुझे चैन नहीं पड़ता है। तो नीचे वाला साफ़ हो गया, तो ऊपर वाला मुझे ऐसे ही लग रहा था कि ये भी मैं जल्दी से फटाफट से साफ़ कर देती हूँ। और आप जितने भी ये फ्लावर वगैरह देख रहे हो ना आर्टिफिशियल हैं, इनको भी मैंने धोया था अच्छे से, धो करके और उसके बाद लगाया था। और यहाँ मैंने विम जेल घोल लिया है। और उसके बाद जो टाइल्स हैं और माइक्रोवेव, ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। मैंने किचन का एक भी कोना ऐसा नहीं छोड़ा था जिसको साफ़ नहीं किया हो। पूरा एकदम कोना कोना चमका दिया आज मैंने किचन का। टाइम तो लगा, लगी तो खूब टाइम लगी रही, रात को 11-12 बजे तक लगी रही। बट मैंने किचन का एक एक कोना साफ़ कर दिया, कहीं से भी ऐसे नहीं छोड़ा कि फिर से किचन साफ़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। और माइक्रोवेव मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। और ये तो डेली ऐसा है ना, काउंटर टॉप पर रहता है तो डेली कपड़ा लगाती रहती हूँ। और जिसमें ये रखती थी मैं ऑयल वगैरह रखती, ये रैक भी मैंने अच्छे से धो करके पोंछ करके और उसके बाद सामान रखा है इसमें। ये भी पहले मैं सोच रही थी खाली कपड़े से पोंछ दूँ, पर बहुत चिपचिपी हो रही थी। मैंने सोचा नहीं, इसे भी मैं अच्छे से साबुन लगा के धो देती हूँ। और धो करके पूरा अच्छे से फिर पोंछ करके जितने भी डिब्बे थे वो सारे लगा दिए हैं। और अच्छे से टाइल्स भी मैंने पूरे किचन की साफ़ कर दी हैं। और वाइट टाइल्स हैं, अगर ज़रा सा भी दाग लग जाता है तो तुरंत दिखता है। इसलिए मैं हमेशा जब भी टाइम मिलता है तो मैं ये टाइल्स वगैरह तो साफ़ करती रहती हूँ। उसके बाद मैंने गैस स्टोव इंडक्शन इसको भी अच्छे से विम जेल डाल के और अच्छे से साफ़ कर दिया था। और यहाँ बहुत तेज़ पानी प्यास भी लगी थी, बीच बीच में पानी भी पी रही थी, बोतल भर के रख ली थी इसीलिए अपने लिए, क्योंकि मुझे पता थी मैं बार बार उधर नहीं पीने जाऊँगी। और इसीलिए मैंने बोतल भर के रख ली, पता भी रहेगा, याद भी रहेगी, बोतल दिखेगी तो पानी पीने की। अब यहाँ बारी आती है गैस स्टोव और इंडक्शन की, इनको भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और ये भी अच्छे से चमक गए थे। देखो जी, मेहनत तो लगती है, पर ये है जो मेहनत करके अपने घर को कहीं कोई भी जगह हो, किचन ही नहीं, आप कहीं भी सफाई करो, थोड़ी मेहनत लग जाती है ना, बड़ा सुकून मिलता है बाद में काम करने के बाद। और मैं सच बताऊँ ना, मैं बेशक 11-12 बजे तक लगी रही थी, बट मुझे इतनी अच्छी नींद आई थी, नहा धो करके फिर मैं सोई थी इतने अच्छे से चैन से, इतना सुकून मिल रहा था किचन को इतनी साफ़ करने के बाद में, बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ काउंटर टॉप भी पूरा अच्छे से क्लीन हो गया। तो अब मैं ना वो मनी प्लांट लगा दूँगी। और मैंने ना ये शाम को 5 बजे ही काट करके रख लिए थे, इसीलिए मुझे पता थी कि मैं देर रात तक लगी रहूँगी, तो जब मुझे काम पड़ेगा तो इसीलिए मैंने सोचा था इतना टाइम नहीं लगेगा, पर लग गया टाइम, तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। तो यहाँ मैंने ये 2 सॉस की बोतल थी और विनेगर की बोतल थी, उनको अच्छे से धो करके और कर दिया। और इसके ऊपर ये डालती हूँ ना कपड़ा, ये वाला भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। और साफ़ करने के बाद फिर लगा दिया। और ये जो ट्रे हैं, ये न्यू ट्रे हैं, मैं अभी कुछ दिन पहले वो उधर गई थी ना मेला, वहाँ से 2 ट्रे लेके आई थी। और भी कुछ छोटे छोटे सामान लेके आई थी, मुझे याद ही नहीं रहा आप सबको दिखाने के लिए। तो आज इस ट्रे का मुहूर्त हो गया, मैंने रख दिया इसको इसके ऊपर, अपने ओवन के ऊपर, और बहुत ही अच्छी लग रही थी। और देखो इतना सारा मैंने अवार्ड कवार्ड निकाला है किचन में, तो काफ़ी सारा सामान था ऐसा जो फेंकने वाला था, और काफ़ी सारा ऐसा था यूज के लिए रख दिया, कब यूज होगा। और जो धुलने वाले थे वो धुलने के लिए रख दिए, जो कपड़े लत्ते जो भी निकले, जो मैट वैट बिछा रखे थे वो सारे। अब उसके बाद बारी आती है फ्रिज की, तो ये कैसे रह जाएगा जब पूरी किचन साफ़ हो रही है, तो ये तो हमारा मेन है और सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो देखो ऊपर से तो मैं डेली इसको साफ़
कर देती हूँ बाहर से भी, लेकिन ऊपर जो मेरा हाथ नहीं पहुँचता है, इसलिए मैंने नीचे में एक स्टूल लगा रखा है जब जाके मैं इसे साफ़ करवा रही हूँ। और यहाँ पतिदेव भी आ गए थे और वो भी मेरी हेल्प कर रहे थे, बोल रहे थे बहुत टाइम से लगी हुई हो, जल्दी से चलो मैं करवा देता हूँ, ये फ्री तो हो जाओगी तुम, इसलिए ऐसा बोले नहीं सारा दिन इसी में लगी रहेगी, रात को भी इसी में लगी रहेगी जब तक साफ़ नहीं होगी। उनको पता है मेरी आदत की कि जब तक साफ़ नहीं होगी किचन में जाऊँगी नहीं। बोल रहे थे थोड़ी सी हेल्प करवा देता हूँ, ये तो नहीं बोलेगी कि मैं सारा दिन लगी रही। तो मैंने अच्छा, इसलिए तो यहाँ अच्छे से फ्रिज भी मेरा साफ़ हो गया था। उसके बाद फिर मैंने उसके ऊपर एक मनी प्लांट लगा दिया सिर्फ फ्रिज के ऊपर, और कुछ सामान नहीं रखा और धुला हुआ कपड़ा डाल दिया। उसके बाद बारी आती है जी इन बर्तनों की, जो इतने सारे बर्तन हो रखे थे, ऐसा लग रहा था 2-3 घरों के बर्तन हो रहे हैं, इतने सारे निकले थे। तो सारे बर्तन वगैरह भी क्लीन कर दूँगी। जितने डिब्बे थे ना कांच वाले, उन्हें मैं अभी धो करके रख दूँगी, मैं सुबह के लिए नहीं छोड़ सकती हूँ क्योंकि वो इधर से उधर गिरने में टूट फूट जाएंगे, इसलिए मुझे डर रहता है। और मुझे बहुत लगाव है अपने कांच के डिब्बे से, जितनी भी कांच की बोतल हैं, डिब्बे हैं, कुछ भी सही, मुझे कांच वाले बर्तनों से बहुत ज़्यादा मतलब लगाव है। तो यहाँ सारे बर्तन धुल चुके थे डेली वाले, और मसालदानी भी धो दिए मैंने आज। तो कल मसालदानी को भी भरूंगी, रात में अच्छे से ड्राई हो जाएगी, पानी सूख जाएगा तो थोड़ी सी धूप लगाकर मसालदानी में मसाले भी भर दूंगी। अब अगर मैं इसको छोड़ देती ना तो सुबह फिर ज़रूरत पड़ती मसालदानी की, तो इसी चक्कर में धुल नहीं पा रही थी। आज मैंने लगे हाथ मसालदानी का भी उद्घाटन कर दिया, उसको भी धो दिया। और उसके बाद जितने भी डिब्बे थे और जो मतलब उनके ढक्कन थे ना, ये जो ब्रश करते हैं ना वो वाला ब्रश था एक, और उससे मैंने अच्छे से मतलब जो भी उसमें थोड़ी बहुत गंदगी थी वो साफ़ कर दी है और बहुत ही अच्छे से मतलब किचन को चमका दिया है। अब तो ऐसे समझ लो किचन का हर कोना कोना चमक रहा। और बस बारी आती है पोंछा लगाने की। अब नीचे से पोंछा लगाऊंगी और उससे पहले ना ये वाली जो वो है ना दोनों रैक, इनको करूँगी अरेंज। तो ये वाली थी ना बाहर रखी थी काफ़ी टाइम से, तो मैंने इसमें आलू प्याज कर दिया और एक में ये जो नॉर्मल डिब्बे रख देती हूँ। तो ये व्लॉग यहीं तक था। कैसी लगी किचन क्लीन